हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन सामने हैं और फिर आज आपके लिए वीडियो है। और आज अपन कल का छूटा हुआ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आपको रूट निकालना सिखाया था, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें बता दी थी। जिसने वो नहीं देखा कल का वीडियो, सबसे पहले जाकर वो कल का वीडियो देखे। इसके बाद आज हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड या बेसिक पेपर में आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे आज फाइंड के निकालना हो, पी निकालना हो, ए निकालना हो, बी निकालना हो। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लेंगे जो पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हम आज उसको सबसे पहले शुरुआत करने वाले। सबसे पहले हम आज क्वेश्चन लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आर डी शर्मा से करा रहा हूँ, मतलब अलग से आपको आर डी शर्मा करने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें आर डी शर्मा करना है, तो उनको बिल्कुल भी जरूरत आर डी शर्मा की नहीं है करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के, धनपत, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे मैं मिलाकर आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और साथ में पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ। तो आपको कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप यदि उतना फोकस करते तो आई एम गारंटेड कि आपको यू विल गेट अ गुड मार्क्स। 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 यू विल गेट। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव टू फॉलो इट ओनली। जो मैं कह रहा हूं आप उसको सिर्फ फॉलो करें, उसको ध्यान दें, जिससे आपका कंफर्म है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसको पढ़िए, आराम से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, 12x² प्लस 4kx और प्लस 3 बराबर क्या है? 0। अब ऐसा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है और हमें निकालना है के। किसने बोला है? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले d इज इक्वल टू 0, या d को वैल्यू हम बोल सकते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बात आती है a और b की वैल्यू क्या है। तो a इज इक्वल टू कितना? जो x² के साथ होता है, b वो होता है जो x के साथ होता है, मतलब कि पूरा का पूरा 4k, क्योंकि हमें k ही तो निकालना है। और कांस्टेंट मतलब होता है c, तो c हमारे पास कितना है? 3। अब हम पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है? 4k। तो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 12, और ये कितना है? 3 बराबर 0। नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 इंटू 12 इंटू 3। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, कुछ चीजें आप ना डायरेक्टली करना सीखो। अब यहाँ से कहते आप डायरेक्टली नहीं करना सीखेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूम कर ज्यादा होगा। फिर पेपर में कई बच्चे बोलते सर हाफ ईयरली में 3 क्वेश्चन छूट गए, प्री बोर्ड में 4 क्वेश्चन छूट गए। तो इस तरीके से ना हो आपके साथ बार बार प्रॉब्लम। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा टाइम भी बचाना सीखें, कि जहां टाइम बच रहा है। देखिए 4 इंटू में है, इस तरफ लाके डिवाइड में लाएंगे, फिर 4 से 4 कट करेंगे तो आप डायरेक्टली 4 कट कर सकते हो। यहाँ 4 1 जा 4, 4 3 डायरेक्ट कर सकते हो। और ये होता है 2 बार के है, ये 2 बार के है, और ये 3 इंटू भी 2 बार 3 है। तो इन दोनों का पेयर बनाया तो 3, इन दोनों का पेयर बनाया तो k। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बहुत तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यदि इसी में मैं भी आगे फॉलो करता तो क्या होता? k² इज इक्वल टू 3 3 9, अंडर रूट लगता, प्लस माइनस में 2 वैल्यू आती। k का स्क्वायर हटा देते तो वही आता, प्लस माइनस में 2 वैल्यू आती। तो वही चीज है यहाँ पर भी है, इस तरीके से प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकलकर सामने आ जाएंगी। तो आप चाहें तो जो रास्ता फॉलो करना हो करें, लेकिन आपको टाइम बचाना अनिवार्य है वहां पर। यदि आप टाइम की बचत नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान है, क्योंकि पहले आपको सोचना भी है ना कि हम टाइम की बचत कैसे कर सकते हैं। चलिए k+1, और ये लिखा हुआ है x² माइनस 2 इंटू k-1x और प्लस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आप करेंगे कैसे? फिर वही तरीका अपना कि अपन को a और b और c की वैल्यू। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन लिया मैंने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले वही कहानी हमारे पास कि d इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ मैंने इक्वल रूट्स ऊपर लिख दिया है कि इक्वल रूट्स के लिए हम यूज करें। सबसे पहले वही कहानी कि a की वैल्यू हमारे पास जो x² के साथ होगी वो है k+1, b की वैल्यू वो होगी जो x के साथ है, x के साथ पूरा है ये -2, और ये k-1। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूट पाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके नहीं समझाया हो। तो मैं सारे क्वेश्चन लूंगा। अब आगे लगाते हैं। तो देखिए d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। तो b की वैल्यू कितनी? -2। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है बच्चों को सॉल्व करने में, स्क्वायर करने में खासकर। इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि जो एग्जाम में ला सकता है वो बहुत ही बढ़िया लाए। इतना क्लियर? फिर से कहानी, यहाँ k+1 था तो k+1 लिया, k-1 है तो k-1 लिया।
एक बार चेक कर लेते हैं। तो b की वैल्यू हमने लगा दी और a की वैल्यू यहाँ रख ली, a इंटू और c की वैल्यू रख ली। एक बार क्वेश्चन चेक करना चाहूँगा कि शायद गलत तो नहीं है। k+1 और k-1, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें, अब समझना आप लोग। ये माइनस में इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और ये -2 है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे पूरे में लगा है तो -1 का क्या बन गया प्लस, ये तो खत्म, और 2 2 से कितना बन गया 4। अब बचा यहाँ k-1 का, सिर्फ इसमें स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट स्क्वायर है। तो कुछ बच्चे इसको मतलब हलवा की तरह बिल्कुल क्वेश्चन बना देते, कैसे? अब यदि लिखा है k-1 तो वो सोचते बिल्कुल ऐसे ही है, तो लगा देंगे k² और 1 स्क्वायर, जबकि आपको मालूम है कि ये a-b का होल स्क्वायर है। पर बच्चे ये मैक्सिमम टाइम लगाते, मैंने देखा है पेपर में बच्चों के हाफ ईयरली के, फाइनल के, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड वगैरह के बच्चे जब मुझे फोटो भेजते हैं तो वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा तो आपने a² प्लस b² लगा दे, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आपको मालूम है a-b का होल स्क्वायर, तो उसको अलग से तोड़ेंगे हम बाद में। तो ये गलतियां रिपीट नहीं करना, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो ये बन गया प्लस, राइट। k+1 और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये आ गया। अब 4 4 दोनों तरफ से क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अब आप लगाइए, अब लगाइए k-1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, k से k निपटा देते हैं, भाई कैसे होगा, ठीक है, k+1 या k-1 है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो a-b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab और ये k+1। अब देखिए k² प्लस 1 -2k इज इक्वल टू k+1, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो k² -2k और ये -k +1 और ये इधर आ जाएगा तो -1 बराबर क्या हो गया 0। +1 इधर आया तो -1, तो -1 + 1 कट गया, तो -2k -1, तो देखिए k² माइनस बन गया 3k बराबर 0। अब -3k है उस तरफ फिर से ले जाइए, क्यों ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो 0 बन गया कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट 0 नहीं बनता तो क्वाड्रेटिक बनती, फिर क्वाड्रेटिक बनती तो हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होता, पर यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, इसका मतलब आंसर विदाउट क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, इसको मतलब आपको उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो k² इज इक्वल टू कितना हो गया 3k, एक k से एक k क्या होता है, ऐसा कट जाता है, रूल है ये, एक k से एक k कटेगा, लेकिन दोनों में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए तभी। तो ये आ गया k इज इक्वल टू कितना 3, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब कुछ बच्चे ये मत सोचिएगा कि k² का अंडर रूट लगाएं हटाएं, नहीं, पहले एक k से एक k कट रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप का पूछा जाता है जिसमें एक k से एक k कट जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक k से एक k कटने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से हम करेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है k-12 x² 2 k-12 x + 2 बराबर 0। ये हमने ले लिया k-12 x² + 2 और k-12 और +2, ठीक है। हमें इसमें निकालना इक्वल रूट्स है और हमें k फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान देते हैं, तो फिर से वही कहानी, d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू b² - 4ac बराबर 0। तो a की क्या वैल्यू है चेक करते हैं, ये x² के साथ जो होगा k-12, b की क्या वैल्यू है 2 k-12 और c की क्या वैल्यू है लास्ट में कितना है 2 है। तो देख सकते हैं आप, हमने a लिख लिया, b लिख लिया, c लिख लिया। अब लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, b की वैल्यू कितनी, इतनी, तो 2 k-12। अब इसका होल स्क्वायर ऐसे लगाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलग से इस ब्रैकेट बस में स्क्वायर लगा देते हैं, गलत है भाई, क्योंकि आपके पास ये पूरी b की वैल्यू है, तो पूरी की b की वैल्यू, तो इसका मतलब 2 में भी स्क्वायर लगेगा। ये अक्सर गलतियां होती जो छोटी छोटी जो नहीं करना है आपको, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जिसके बाद भी आप नहीं सीखते अपनी गलतियों से, तो फिर आप सोच सकते हैं कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, ठीक, बराबर 0। अब वही कहानी, 2 का कितना स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये k-12, अब 2 बार लिख लें आप चाहे तो, स्क्वायर लगा लीजिएगा, इस तरफ चला जाएगा तो 4 और ये k-12 इंटू 2। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बना देते हैं कि आंसर ही कभी निकाल पाते हो। अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ k-12 2 बार था, हमने 2 बार लिख लिया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आते, 4 से 4 कट, एक बार से एक बार ये कट, तो आ गया k-12 इज इक्वल टू सीधे 2, ले जाकर प्लस कर दो तो ये आ गया आंसर 14। इसी क्वेश्चन को आप लोग कितना बड़ा बनाते हैं आपको पता है, इतना बड़ा बना देते हैं कि आंसर ही कभी नहीं निकाल पाते। तो वो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि k-12 का स्क्वायर लगा है तो हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और 4 से 4 कट सकता है। फिर मुझे दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर तो रहेगा, तो मैंने स्क्वायर ना करके
दो बार इसको तोड़ ले। क्यों तोड़ा? क्योंकि भाई मुझे दिख रहा सेम वैल्यू k-12 यहाँ भी है, k-12 यहाँ भी है, तो डायरेक्ट कर सकता, इस वजह से मैंने इनको दो बार तोड़ दिया। इस तरीके से आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कैसा क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यदि -4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब इसमें देखिए कुछ बच्चे दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे, वो क्या करेंगे, इसमें भी b² - 4 ac का लगा देंगे। भाई नहीं लगा रहा, उसने बोला नहीं आपको कि b² - 4 ac तो क्यों लगाओगे आप, उसने बोला सिर्फ -4 इज अ रूट है। और जब -4 को रूट बोला जाए, इसका मतलब है इसमें x की वैल्यू ये दी है, इसको पुट करने से आपको p निकालना है, जो भी अल्फाबेट बोलेगा निकालने वो आपको निकालना है, क्योंकि उसने जैसी बोले -4 इज अ रूट, इसका मतलब है उस वैल्यू को x की जगह पे आपको सिर्फ पुट अप करना है। तो आइए पुट करते, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। तो हम पुट करेंगे सिर्फ कितना, x² + px - 4 = 0। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -4, तो पुट कर दीजिए। और ये p कितनी है, -4, और ये हो गया -4 = 0। अब आप देखिए -4 कितना होता है, -8, उस तरफ चला जाएगा, तो हो गया ये +8। ये n2 में है, लाके क्या कर दीजिए डिवाइड, तो लाके डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 4 2 से 8 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सॉरी p की वैल्यू -2। तब यदि p की वैल्यू -2 आ गई तो उसने बोला कि अब आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके जो रूट हैं वो इक्वल रूट हैं। तो इक्वल रूट का मतलब होता है b² - 4ac = 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ x के स्क्वायर के साथ a की जो वैल्यू वो है 1, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, p, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है k। तो फॉर्मूला लगाइए, और हमने यहाँ p कितना निकाला, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा b की वैल्यू, तो b कितना है p, और p की वैल्यू कितनी है -2, ये लगेगा -2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है k = 0। अभी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 4 = 4k। इनटू में लाके डिवाइड कर दो तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 = k। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर कर दिया। क्या दिख रहा है वहां से बच्चों को सभी, तो k = कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर आंसर निकाल दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उसको भी लेंगे कि किस प्रकार से हम करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी करेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमें शो दैट करना है कि ये जो रूट्स है वो है या नहीं है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, कौन सा ले लें, चलिए एक और ले लेते हैं। इसमें भी बोल रहा है इक्वल रूट से, तो आज का हम 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लिखा है k + 4 और ये लिखा है x² + k + 1x और +1 बराबर 2013 में आया हुआ है, 2000 में भी आया, 2013 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो जो आए हुए मैं सारे के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ। चलिए देखिए फिर वही कहानी, a की वैल्यू होगी k + 4 और b की वैल्यू होगी k + 1 और c की वैल्यू होगी 1। लगाएंगे b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू कितनी है, k + 1 का होल स्क्वायर, -4 × a कितना है, a है k + 4। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते, वो भी गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू है यहाँ पर, तो आपको ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा। कुछ बच्चे लिखते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ खासकर। यदि आप ये गलती छोटी मोटी करते जाओगे तो कभी भी आपके एक नंबर भी यदि सारे क्वेश्चन में कटे ना तो 34 क्वेश्चन होते हैं, और 34 क्वेश्चन में भी यदि आपने एक नंबर भी दिया तो 34 तो आपके वैसे ही गए। मैं कहता हूँ 34 मत दो, आधे नंबर भी यदि आपने 34 क्वेश्चन में डिटेक्ट करवा दिए तो 17 नंबर आपके तो वैसे ही चले गए। इसका मतलब आपको जिसको 100 में से 100 चाहिए उसको कम से कम ये छोटी मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो गया, तो ये a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। अब उधर चला गया तो 4k और 4 = 16। क्यों, क्योंकि बेटा इसके अलावा उपाय नहीं, 6k + 4 है, k + 1 है, तो काटने का तो उपाय नहीं, इसलिए हमने a² + b² + 2ab और ये 4 के अंदर इंटू कर दिया, उधर ले जाकर प्लस बना दिया। अब सबको इधर ले आओ तो k² + 2k, ये आ गया तो -4k + 1 और ये -16 = 0। तो ये बन गया k², 4 में से 2 गए तो -2k, 16 में से 1 गए तो -15 = 0। 15 का एलसीएम ले लीजिए कांस्टेंट वैल्यू का, तो आपको मालूम है 5 3 = 3 1 = 5 में से 3 गए तो 2 मिल रहा है, और ये सब रखना मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। तो k² - 5k + 3k -15 = 0। 5 में से 3 गए तो बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव,
अब देखिए के और के दोनों में है तो बाहर, 2 बार था तो 1 बार, अब -5। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी तो रख लीजिए। और यहाँ क्या है प्लस तो प्लस, और 3 है तो 3, तो 3 1 जा 3 की। अब एक बार k = 5 और एक बार k = -3। इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यू k की निकल कर आ चुकी है। एक क्वाड्रेटिक वाला भी क्वेश्चन मैंने ले लिया कि किस प्रकार से आप करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया 7। अब हमारे पास लिखा है x² के साथ a² + b² -2 × ac + bd ब्रैकेट में है और c² + d² बराबर इतना है। अब वो बोल रहा है इसमें इक्वल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स लगाने के बाद टू प्रूफ ये करना है। अभी टू प्रूफ करने तक घबराओ मत, प्रूफ करने वाले भी बहुत करने वाले 5th चैप्टर में हम लोग ऐसे हैवी भी क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में सिर्फ आए हैं। तो ये टू प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ करने के पहले आपको प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ यहाँ लिखना पड़ता है सबसे पहली बात तो ये, और आपको बोल रहा है इक्वल रूट्स, यहाँ लिख लीजिए इक्वल रूट्स। क्या पूछा एक बार, उसने बोला है हाँ इक्वल रूट्स बोला है, तो इक्वल रूट्स हमने लगा दिया। अब इक्वल रूट्स क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। लगाते हैं a की वैल्यू, तो a कितना है जो ये वाला है a² + b²। b की वैल्यू क्या है ये पूरी -2 ac + bd, और c बराबर कितना है c² + d², राइट। अब सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो b² - 4ac मतलब b की वैल्यू कितनी है ये है, तो लगाएं -2 AC + BD का ये लग गया होल स्क्वायर, राइट। अब -4 a कितना है चेक करो, a² + b²। मैंने कहा था दो वैल्यू हो तो ब्रैकेट लगेगा। और c की वैल्यू कितनी चेक करो, c² + d²। तो इसको भी ऐसा लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरे के साथ इनटू में तो यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा, खत्म। अब चलिए देखते हैं कर क्या सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, चलिए ध्यान दें, वो लाने के बाद में काम हो जाएगा, उसकी दिक्कत मत सोचिए। अब यहाँ सॉल्व करने की सोचिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे बन गया 4। अब आता है इसमें AC + BD, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा कर रखे, हमने इसको सॉल्व कर लिया = ये यहाँ चला जाएगा तो 4a² b², इतना क्लियर, c² d²। अब ये 4 से 4 तो कट, मतलब इतना कंफर्म हो चुका है कि अब ये बचा और ये बचा। अब करें कैसे कि हमको ये चाहिए, वो बात का मैटर आएगा कैसे। अब ये a² + b² कुछ कट भी नहीं रहा है, यदि इसको कॉमन निकालें तो भी नहीं हो सकता, इसको 2 बार लिखेंगे तो भी थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। तो करें क्या, तो एक तरीका है कि यदि हम a + b का होल स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर भी इसका इस पूरे में इंटू कर दे, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी है। जो देखो मालूम कुछ नहीं है कि करना क्या है, पर थोड़ा ये मालूम है कि भाई ये इंटू में तो इनका इंटू किया जा सकता है, और ये a + b का होल स्क्वायर तो ये भी किया जा सकता है। ये हम खुद दिख रहा है, ये सोचने वाली बात नहीं है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, a² ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2a कितना है AC, b कितना है BD, तो AC BD बन गया a² + b² + 2ab। अब a² का c² में करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का अल्फाबेट चेंज, जब अल्फाबेट चेंज हो तो कभी भी बेस या पावर इंटू नहीं होती है कभी भी। फिर a² का इसमें करेंगे तो ये बनेगा a² d², फिर b² का इसमें करेंगे तो बनेगा b² c², फिर b का इसमें करेंगे तो b² d², और सब कुछ बराबर कुछ नहीं। चलिए ठीक, अब देखिए a² c² दोनों तरफ है तो डायरेक्ट कट गया, क्योंकि ये इस तरफ लाकर नेगेटिव बनाओगे उससे अच्छा है कि डायरेक्ट कट कर लो। b² d² है तो b² से d² भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बचा क्या, इधर ध्यान दो, 2abcd यही बचा ना, abcd यही बचा। यहाँ क्या बचा लिख लेते हैं एक बार, b² c² a² d², यही बच रहा है, a² d² और b² c²। अब क्या करें, अब आप सोचो कि इसमें करें कैसे। तो b² c² है, कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ a और b c d कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो करें कैसे। फिर इसका एक ही तरीका है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से, देखिए यदि हम इसमें क्या एक फॉर्मूला सीखा था हमने, इसका एक फॉर्मूला सीखा था कि क्या लगा सकते हैं। देखिए इसके हमने फॉर्मूला सीखा था
इसका फॉर्मूला क्या सीखा था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी जगह मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बताया था। यदि इसकी जगह पे हम ये लगाते तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पहले से क्या है माइनस 2ab, तो ये और ये कट गया तो वापस ये चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही, मतलब इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं, पर ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं तो पर ये माइनस 2ab इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सॉल्व नहीं होगा। मतलब यदि ये चीज़ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसी, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बस लगा लीजिए, ए की वैल्यू पूरी है, बी की वैल्यू तो बी सी प्लस ए डी का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए बी सी डी लगाएंगे, पर ये हम नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक इससे भी इजी, ये देखिए इतनी देर आपको सोचना तो पड़ेगा। अब ये क्या पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव बनेंगे, तो दिख रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस हो गया 2abcd, अब इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abcd, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है ये और ये बी की वैल्यू ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये बी सी माइनस ए डी, अब ये माइनस ए डी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमको क्या चाहिए, देखिए ए बी अपॉन सी डी, तो ए के अपॉन में यहाँ बी ले आओ और यहाँ सी के अपॉन में ये डी ले जाओ, ऐसे करके तो ये आ गया प्रूफ। मैंने कहा ना प्रूफ तो होगा, कैसे भी करके थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आती है। कई बार सोचने पे मजबूर कर देती कि लाना कैसे है, मालूम आपको दो फॉर्मूले थे, आप वो लगा देते तो आंसर नहीं आएगा, और यदि आप इसको तुरंत यहाँ ले आएंगे तो तुरंत समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। देखिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए 4.4 का अब के निकालने वाला क्वेश्चन आपको बन जाएगा सेकंड, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कल कर चुके थे, अब सेकंड क्वेश्चन आपकी बात आती है तो सेकंड क्वेश्चन हम कर चुका हूँ के निकालने वाला, राइट। अब आते हैं हम आज के थर्ड क्वेश्चन लेंगे, इसी में लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू ना, हम लोग लेते सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन लेने, चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेने के पहले हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। इसमें लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इतना, तो हमारे पास ये दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो बोल रहा है कि क्या एक हम यदि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना चाहें तो क्या वो बनाना पॉसिबल है या नहीं है, यदि लेंथ दुगनी हो ब्रेथ से, यदि लेंथ दुगनी हो ब्रेथ से तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलिए एक बार लेके देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3, लेट द ब्रेथ बी x मीटर ले लिया, उसने क्या बोला लेंथ बोल रहा है वो, तो हम क्या ले लेंगे लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका दुगना, तो ये हो गया 2x मीटर। यही तो क्वेश्चन में बोला है, उसने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इतना, और एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया कितना है 800, शायद 800 दिया हुआ है, राइट, और ये है लेंथ कितनी है x 2x और ब्रेथ कितनी x, तो ये बन गया कितना 2x का स्क्वायर, और ये कितना है 800, 2 इंटू में है, लाकर क्या कर सकते हो डिवाइड कर दो, तो 2 से कट गया तो 400 बना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट, तो आपको दिख रहा 4 कितने का होता है 2 का, 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर, तो इतना मीटर क्या आ गया x। तो यदि बताया था पेयर बनाना है, पेयर बना के निकाल लीजिएगा, आपको आता है, तो x इज इक्वल टू 20, मतलब लेंथ ब्रेथ हमारे पास कितनी है, तो ब्रेथ आ गई 20, तो लेंथ आ इसका दुगनी है तो 40 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 बहनों का जो एज है वो 20 साल है, फिर 4 साल पहले 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 48, ठीक है, फिर 4 साल पहले दोनों का यदि प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो कितना होता है 48। तो सबसे पहली बात तो बोला 2 बहनों का है, 2 भाइयों का, जो भी किसी का भी है, उन दोनों का जो एज है मिलाकर कितना है 20 साल है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड बी हमने कितनी ले ली, एक्स ईयर ले ली। इसको आप दो अलग अलग अल्फाबेट लेके भी कर सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप चाहें तो अलग अलग अल्फाबेट ना लेके, जैसा मैंने पहले बताया था कि जब बोले दो लोगों की एज का सम बोले, दो लोगों की एज का सम बोले, जैसे मान लेते हैं कि भाई 40 प्लस समथिंग इज इक्वल टू कितना है, 80। 80 मतलब 90 ले लो, राइट। उसने बोला दो एज का सम या दो वैल्यू का सम कितना, 90। पहली एज मालूम है, पहली वैल्यू मालूम है, पर दूसरी वैल्यू नहीं मालूम। तो यदि दूसरी वैल्यू निकालना है तो टोटल में से पहली वैल्यू यदि माइनस कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक 90 माइनस 40 कितना होगा, 50, मतलब दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहली एज यदि इतनी है और दूसरी एज कितनी होगी, क्या लिख लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो टोटल 20 माइनस कितना हो गया, x। मैंने इसके अलावा भी आपको एक तरीका दिया है x और y लेके, एक की x दूसरे की y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ऐसा भी आप चाहते तो कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा था कराया भी इस टाइप के क्वेश्चन से, आप चाहे तो ऐसा लगाकर भी ले लीजिएगा। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स, अब वो 4 साल पहले दोनों की एज में तो कम होगा ना, 4 साल पहले कम रहे होंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड और ये हो जाएगा सेकंड फ्रेंड, तो ये भी हो गया x माइनस 4 और ये 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये भी इतने साल का हो गया, राइट। अब बोल रहे दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट, तो x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गए तो कितना बचा, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, 48। क्यों, क्योंकि उसने बोला दोनों की एज का प्रोडक्ट है 4 साल पहले, तो दोनों की एज ले लिया, 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स इंटू कर दिया तो 48 आ गया, राइट। अब फिर वही कहानी, x का 16 भी करो तो हो जाएगा 16x, x का इसमें करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का करो तो 64, और माइनस माइनस का प्लस एक्स, ना सॉरी 4 इंटू एक्स, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। फिर से करते एक बार, गलत ना हो, रॉन्ग ना हो, x इंटू 16x, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 60 में करेंगे तो माइनस 64, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, 4 1 जा 4x, क्लियर हुआ, मतलब सब सही है। अब इन सबको उस तरफ ले जाइए, क्योंकि मैंने कहा था एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जब उसको उस तरफ ले जाएंगे तभी ये पॉजिटिव बन सकता है। तो ले जाते हैं, ले जाएं कि नहीं, मत ले जाइए, चलिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखिए और प्लस 16 प्लस 4, ये हो गया कितना, 20x माइनस 64, इधर ले आइए तो माइनस 48 बराबर 0। सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर, अब हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, 20 को हमने 20 रखा। अब देखिए दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 और 11, तो ये आ गया, दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 4 10 तो हो ही जाएगा 100 और 8 4 12 लगभग 112 हो गया। अब मैंने कहा था कभी इसमें नेगेटिव में जो दोनों तरफ नेगेटिव से क्या कर देंगे, इनटू, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस 20x और माइनस माइनस का प्लस 112 बराबर 0। टेक आउट द एलसीएम 112 का, 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, ये सबको एलसीएम बनता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे करते हैं सर, राइट। अब 20 आया तो 20 कैसे लाना होगा, देखो यदि हम करें 7 टू जा 14, 14 2 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, और 28 में से 2 2 जा 4 माइनस करोगे नहीं आ रहा, मतलब हम कुछ जल्दी से सोचते हैं कुछ और। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, कुछ गलत कर दिया क्या, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4, सब सही है, 2 7 सब सही है। और सोचो और क्या हो सकता है, और सोचो जल्दी से, देखिए 20 चाहिए ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये बन जाएगा 7 2 जा 14, 14 प्लस 8 कितना होता है, नहीं 22 होता है, ये भी नहीं आ सकता। और क्या सोचें, 7 2 जा 14, 14 28, 28 में से 2 2 जा 4 भी माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। और सोचते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 16 प्लस 7 नहीं होता, और 7 2 और कुछ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ गलती हो चुकी है शायद यहाँ पर, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है।
चेक करते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 होता है, राइट, ठीक है। 16 4 20 एक्स हुआ, और ये माइनस में 64 था, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो 8 4 12, 6 4 10, 112 ही हो रहा है। और साइन के अंदर इंटू किया तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 112 हो गया, सब सही है। चलिए एक बार देख लेते हैं। पॉसिबल नहीं होगा, कैसे पॉसिबिलिटी वाला तो नहीं पूछा। अच्छा, इसमें पूछा है कि ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है, कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं आ रही, क्योंकि हमने करके कई बार देखा। अब सिचुएशन मान लीजिए पूछा कि पॉसिबल है कि, तो कैसे पता करेंगे सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए अब मेरे को तो समझ में आ गया कि नहीं है, तो मेरे को समझ में आ कि नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन में लिखा इज इट पॉसिबल, तो चेक करेंगे। इज इट पॉसिबल है तो चेक करेंगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये बराबर 0 नहीं रखेंगे, इससे पॉसिबल तभी नहीं हो सकता जब इस पूरे की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। या तो इक्वल टू होती, या तो ये बड़ा होता, तो दोनों कंडीशन में पॉसिबल होता है। पर जब 0 इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉसिबल नहीं होता। तो चेक करते हैं, बी की वैल्यू कितनी, -20, तो -20 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है 112, बराबर नहीं लगाओ, ये लगाओ, यही एक नहीं है पॉसिबिलिटी इसकी होने की। बस 20 का स्क्वायर कितना, लगभग 400, और माइनस माइनस का प्लस, ये कर लेते हैं तो ये जाएगा -4 2 8, 4 1 4, बिल्कुल नहीं है। 448 पे 400 गए, तो 48 बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है, तो नेगेटिव 0 से छोटी वैल्यू है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, मैंने पढ़ा नहीं था शायद, इसलिए मैं इतनी देर तक करता रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल, आज का हम 5th क्वेश्चन ले रहे हैं ये वाला, कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर दिया है और एरिया 400 मीटर दिया हुआ है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। अब रेक्टेंगुलर पार्क है तो दोनों का पेरीमीटर 80 दिया और एरिया हमारे पास 400 दिया। बोल रहा है कि क्या लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, तो बस हम ले लेते हैं एक बार, फिर वही कहानी, पेरीमीटर डायरेक्ट ले लें क्या, नहीं, यदि पेरीमीटर डायरेक्ट लोगे तो आंसर नहीं आएगा, हम लेंथ और ब्रेथ ही लेंगे क्योंकि तभी आंसर आ सकता है। तो ले लेते हैं, तो लेट द लेंथ बी एक्स ले लिया, और यहाँ ले लेते हैं लेट द ब्रेथ बी वाई मीटर ले लिया। हमने एक्स और वाई में ले लिया। अब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ चुकी है, उसने बोला पेरीमीटर है, क्या बोल रहा है, पेरीमीटर। उसने क्या पूछा, फिर से देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क बोल रहा है, ये है रेक्टेंगुलर पार्क। इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, एक्स ले ली, इसकी ब्रेथ कितनी ले ली, वाई ले ली। अब वो बोल रहा है क्या रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर लगभग कितना दिया है, देख चेक करिए, 80 दिया है, 2 लाकर डिवाइड कर दीजिए। अब लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, तो 240 सब, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन नंबर 1 हम दूसरा लेते हैं, लिखा इसमें एरिया भी दिया है, एरिया राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ ले लेते हैं एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया x इंटू वाई, और ये कितना दिया, लगभग 400, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आप देखिए, ये तो x इंटू वाई कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, इस y को यहाँ ले आइए, तो ये बन जाएगा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकल आएगी, इस x की वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आंसर निकल कर सामने आ जाएगा, राइट। देखिए इसको हम करेंगे कैसे करेंगे, पुट कर दीजिए किसी एक में, तो यहाँ ले लेते हैं बाय इक्वेशन 2, ये है 400 बराबर x की वैल्यू है, पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वाई, और इनटू में पहले से क्या है y, कैसे, ये देखिए x की जगह बस उठा के रख दिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरे से इनटू में रहेगा, तो ये हो गया 400 बराबर 40y माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कहा था वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इधर शिफ्ट कर लो, तो ये बन गया वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये बन गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो अपनी ही जगह पे, अपने प्लेस पे है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब आ गया 400 का एलसीएम ले लीजिए, 400 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 2 200, 2 1 ये आ गया, 5 20 ये आ गया, 5 4 ये आ गया, 2 2 ये आ गया, 2 1 हमको कितना चाहिए, 40 चाहिए है,
ये पॉसिबल है कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा। यदि आपको चेक पॉसिबिलिटी वाली बात करें तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए मैं इसमें फॉर्मूला मेथड लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये पॉसिबल है कि नहीं वो भी समझ में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं तो बी की वैल्यू कितनी है -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400, राइट। तो 40 का स्क्वायर 4 चौको 1600 और माइनस माइनस का प्लस, 4 4 16, बिल्कुल कट के क्या हो रहा है 0, मतलब इक्वल टू 0, मतलब इक्वल रूट्स है। ये क्या है इक्वल, जहाँ पॉसिबिलिटी वाला पूछे वहाँ मैंने करा दिया आपको। तो 0 है, इक्वल रूट्स हो रहा है, इसका मतलब है इसमें क्वाड्रेटिक लगाई जा सकती है। इसके हम दो वैल्यू निकाल लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर d और अपॉन में 2a। तो x की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस b देखिए तो माइनस की वैल्यू कितनी है, b कितना माइनस b चेक करिए, b है -40, तो हम ले लिए -40 प्लस माइनस, और ये पूरा क्या आ चुका है 0, तो उसको छोड़ देंगे। और a कितना है y स्क्वायर के साथ 1 है, तो 2 × 1, तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस 40 और नीचे 2, ये तो पूरा 0, तो 220 सब, दो वैल्यू निकल कर आ गई x की हमारे पास 20, राइट। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 आ गई, तो लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। मैंने कहा था ना कि जब एक वैल्यू सिर्फ यहाँ है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब ये पूरा का पूरा 0 बन जाए तो इसकी दो वैल्यू निकल कर आती है सेम। तो लेंथ और ब्रेथ आपके पास आ चुकी है मीटर में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश हुई। कल कुछ वर्ड प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, वीडियो नंबर 9। कल हम वीडियो नंबर 9 लेकर आएंगे और उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। तो घर पर पढ़ो, अच्छे से रोल निभाओ अपना, साथ में लॉकडाउन का फुल फायदा उठाओ। यदि आपने एक बार मैथ्स बहुत अच्छा कर लिए 4-5 चैप्टरों को, तो आपके 20 से 25-30 नंबर तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर साल भर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आप अलग से सब्जेक्ट में, साइंस में, SST में, इंग्लिश में, हिंदी में टाइम दे पाएंगे। ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम सैटरडे से पढ़ने वाले 5th चैप्टर जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सो आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें जरूर यदि पहली बार चैनल में है तो। ओके गाइस, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।